विटामिन ए का वर्गीकरण। विटामिन ए का वर्गीकरण देखिए, विटामिन ए को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए टू, विटामिन ए टू। थर्ड है विटामिन ए, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एल्डिहाइड। और फोर है विटामिन ए एसिड, विटामिन ए एसिड। देखिए, चलिए पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए वन के अंतर्गत क्या है। विटामिन ए वन, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, तो ये प्राणी जगत से प्राप्त होता है। तो विटामिन ए है, इसको विटामिन ए वन है, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, यह कहाँ से इसकी प्राप्ति होती है, तो इसकी प्राप्ति प्राणी जगत से होती है। स्रोत क्या क्या है, तो अंडा, मांस, मछली, ये सब क्या है, विटामिन ए वन के स्रोत हैं। देखिए, विटामिन ए है, ये सभी विटामिन ए ही है, लेकिन विटामिन ए का वर्गीकरण किया गया है, मतलब विटामिन ए को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें जो पहला है ये है विटामिन ए वन, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। दूसरा है विटामिन ए टू। थर्ड है विटामिन ए एल्डिहाइड। और फोर्थ है विटामिन ए एसिड। हैं सभी विटामिन ही, लेकिन ये विटामिन के प्रकार हैं। विटामिन ए वन में जो है, ये प्राणी जगत से प्राप्त होता है विटामिन ए वन, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, और इसके स्रोत जो हैं वो अंडा, मांस, मछली इत्यादि हैं। सेकेंड है विटामिन ए टू। विटामिन ए टू, ये विटामिन ए टू की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये ताजे पानी की जो मछली होती हैं, जो ताजे पानी की मछलियाँ होती हैं, उनमें विटामिन ए टू की प्राप्ति होती है। ये आँख एवं प्रजनन के लिए लाभदायक होते हैं। विटामिन ए टू किस चीज़ के लिए लाभदायक होते हैं या फायदेमंद होते हैं, तो विटामिन ए टू आँख एवं प्रजनन के लिए लाभदायक होते हैं, और इनकी प्राप्ति ताजे पानी की जो मछलियाँ होती हैं, उनमें विटामिन ए टू की प्राप्ति होती है। ये थर्ड है विटामिन ए एल्डिहाइड। विटामिन ए एल्डिहाइड, ये देखिए, ये जो होता है, यह रेटिना के लिए, रेटिना के जो कोन्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। विटामिन ए एल्डिहाइड रेटिना के जो कोन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और रोशनी के लिए जो जिम्मेदार होती हैं वो विटामिन ए एल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, रोशनी के लिए जिम्मेदार विटामिन ए एल्डिहाइड होता है, और ये रेटिना के कोन्स के लिए अति आवश्यक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, आवश्यक होती है विटामिन ए एल्डिहाइड। नेक्स्ट है विटामिन ए एसिड। विटामिन ए एसिड, ये देखिए क्या है, तो ये रेटिनॉल में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो विटामिन ए एसिड है, ये रेटिनॉल में परिवर्तित नहीं होता है, रोशनी और प्रजनन में भूमिका नहीं निभाता है। ये जो विटामिन ए एसिड है, ये क्या करता है, ना तो रेटिनॉल में परिवर्तित होता है विटामिन ए एसिड, और ना ही रोशनी और प्रजनन में कोई भूमिका निभाता है। ये वृद्धि और विकास में भूमिका निभाता है। जो विटामिन ए एसिड है, ये क्या करता है, तो वृद्धि एवं विकास में भूमिका निभाता है। ये ना तो रेटिनॉल में परिवर्तित होता है, जैसे विटामिन ए वन है, ये क्या करते हैं, हमने पहले बताया था ना, जो विटामिन है वो जब उसको हम लोग खाते हैं तो वो डायरेक्ट विटामिन में परिवर्तित नहीं होता, विटामिन ए में परिवर्तित नहीं होता। पहले क्या करता है, रेटिनॉल, ठीक है, सॉरी पहले कैरोटीन में परिवर्तित होता है, उसके बाद विटामिन ए में प्राप्त होता है। तो उसी तरह से क्या है, ये विटामिन ए एसिड जो है, ये रेटिनॉल में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और रोशनी और प्रजनन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। विटामिन ए एसिड रोशनी और प्रजनन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। वृद्धि और विकास में भूमिका है इसकी, इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है, विटामिन ए एसिड का वृद्धि और विकास में भूमिका होता है। विटामिन ए एल्डिहाइड में परिवर्तित होकर आँखों को रोशनी देने का कार्य करता है। विटामिन ए एल्डिहाइड में परिवर्तित होकर आँखों को रोशनी देने का कार्य करता है। विटामिन ए एल्डिहाइड रेटिनॉल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोडॉक्सिन में बदल जाता है। विटामिन ए एल्डिहाइड रेटिनॉल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोडॉक्सिन में बदलकर कार्य करता है। इससे क्या होता है, तो इससे देखने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। ठीक है, इससे देखने की शक्ति बढ़ती है। विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ रखने में
तथा त्वचा एवं आंतरिक अंगों को मुलायम रखने में सहयोग प्रदान करता है। विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ त्वचा और आंतरिक अंगों को भी मुलायम रखने में सहायता प्रदान करता है। यह नाक, गला, श्वास नली, पाचन अंग तथा सभी यांत्रिक अंगों में आवरण के रूप में उपस्थित होता है। विटामिन ए की कमी से एपिथेलियम टिश्यूज शुष्क हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे कैरोटिनाइजेशन बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से जो एपिथेलियम टिश्यूज शुष्क हो जाते हैं, इसे कैरोटिनाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैरोटिनाइजेशन। विटामिन ए की कमी से एपिथेलियम टिश्यूज का शुष्क हो जाना, ये जो प्रक्रिया है, इसे कैरोटिनाइजेशन कहते हैं। कैरोटिनाइजेशन के परिणाम स्वरूप अंग क्या होते हैं? शुष्क हो जाते हैं। विशेषकर आंखों का जो सफेद भाग होता है वो मोटा हो जाता है और अश्रुग्रंथियां बंद हो जाती हैं। ठीक है, जो आंख का ये सफेद भाग होता है ना, मोटा सा, वो क्या होता है? वो मोटा हो जाता है। और ये जो विटामिन ए की कमी से जो एपिथेलियम टिश्यू शुष्क हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? तो कैरोटिनाइजेशन हो जाता है। उस प्रक्रिया को कैरोटिनाइजेशन बोलते हैं। विटामिन ए वसा के पाचन एवं संवहन में भी भूमिका निभाता है। विटामिन ए क्या करता है? वसा के पाचन एवं संवहन में भी भूमिका निभाता है। देखिए, विटामिन ए जो शारीरिक वृद्धि होती है उसमें भी सहायक होता है। विटामिन ए शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है। तो प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में भी सहायक होता है। ठीक है, किस किस में सहायक होता है? तो प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन घाव भरने में भी सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने में भी सहायक होता है। तथा आंत की जो पथरी होती है, ये विटामिन ए की कमी से बनती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो आंत में क्या होती है? पथरी बनती है। आंत की जो पथरी होती है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। देखिए, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य में भी क्या होता है? विटामिन ए सहायक होता है। और अस्थियों की वृद्धि में भी विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सहायक होता है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए की कमी के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, अभी तक क्या हुआ? सहायक देखें हम लोग कि विटामिन ए शारीरिक वृद्धि में सहायक करता है। किस किस रूप में करता है? अब आगे पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी के कौन कौन से प्रभाव हैं।